दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो पोल्ट्री फार्मिंग के और एक नए वीडियो में अब सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बोला था कि बहुत सारे फार्मर भैया हैं, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप खुद से पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो तो उसमें प्रॉफिट कैसे रहता है। अगर आप कंपनी के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो आपका पेमेंट कैसे आता है। बार्ड्स पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट का रेशो क्या होता है। देसी मुर्गी अगर फार्मिंग में करना चाहता हूँ तो उसमें प्रॉफिट का रेशो कैसा आता है। बहुत सारे सवाल आ रहा था जिस प्रॉब्लम को मैंने ज़िंदगी में बहुत पहले फेस किया है पोल्ट्री फार्मिंग करने से पहले, वो सारे चीज़ मैंने इस वीडियो में कमेंट में देखा है। तो अभी मेरे फार्म के अंदर जो बार्ड्स है उसका लिफ्टिंग हो चुका है और मुझे समय मिल गया है बहुत, तो तीन दिन को जो समय मिल गया है और मेरे फार्म में क्लीनिंग का काम भी हो रहा है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक सेशंस के अंदर मैं ये बना दूँ कि अगर आप खुद से पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो तो उसके जो प्रॉफिट का रेशो कैसे आता है, कैसे आप खुद से एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि अगर आप खुद से बार्ड्स खरीद के, खुद से फीड खरीद के, खुद से मैनेजमेंट करके पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे तो उसमें प्रॉफिट कैसे आप निकाल सकते हो। तो अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो ये कैलकुलेशंस दो तरीके से होता है। अगर आपके पास पोल्ट्री फार्म है, आप अगर आप कंपनी के अंदर काटते हो और खुद से इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसमें जो आपका कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो पोल्ट्री फार्मिंग करने से और आप ये सोच रहे हो कि मैं खुद से करूँ या फिर कंपनी के अंदर से करूँगा, उसका रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, वो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप शिद्दत से करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसमें प्रॉफिट आ जाएंगे। और अगर आप नए फार्मर हैं और अभी ये सोच रहे हैं कि मैं खुद से पोल्ट्री फार्मिंग का पोल्ट्री फार्मिंग का सेटअप करूँगा, उसमें इन्वेस्ट खुद से करूँगा और प्रॉफिट में खुद से अर्न करना चाहूँगा, तो ये डिसीज़न आपका गलत है। पोल्ट्री फार्मिंग से खुद से अगर आप करना चाहेंगे तो उसके पहले आपका जो पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड 5 साल का, 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ही आप अगर खुद से पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहेंगे तो उसको रिस्क का मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका कैलकुलेशन रहेगा कि 1000 बार्ड में 2-2.5 लाख आप इन्वेस्ट कर देंगे तो 50-60-70 हज़ार रुपये आपको निकल आएगा। और देखा जाएगा कि एक प्रॉब्लम की वजह से आपका बार्ड्स में बहुत सारी मोर्टालिटी आ जाएगा और जो आप इन्वेस्ट किए थे वो सारे निकल जाएगा और आपका फार्म बंद हो जाएगा। तो प्रॉफिट आने के चक्कर में आपका जो बिज़नेस है, लॉन्ग टर्म बिज़नेस है, वो एकदम से बंद हो जाएगा। तो दूसरी बार अगर आप खुद से करना चाहेंगे तो आप प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल 6 साल पोल्ट्री फार्मिंग करने की कंपनी के अंदर, तभी आप कोशिश कीजिए कि 1000 बार्ड या फिर 500 बार्ड के लेकर छोटे से एक ट्राई करने की। अगर उसमें आप सक्सेस हो जाएगा तो आज धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइए। प्रॉफिट तभी आप कर सकते हैं जब आप रिस्क का मैनेजमेंट करना जानते हैं। और कैलकुलेशन आप दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका है कि आपका जो फिक्स कॉस्ट है, अगर आप पोल्ट्री फार्मर नहीं है और नई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो कॉस्टिंग है दो तरीके से होता है। एक है फिक्स कॉस्ट, जो है एक फार्म के कॉस्ट, ये पाइपलाइन के कॉस्टिंग, ये फीडर का कॉस्टिंग, ये डिंकर का कॉस्टिंग, ये सब है फिक्स कॉस्ट। और दूसरे वाला है जो और एक कॉस्टिंग होता है जो एक चालान के अंदर होता है। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि एक चालान के अंदर जो लीटर होता है उसका कॉस्टिंग, जो बार्ड्स का फीड होता है उसका कॉस्टिंग, जो बार्ड्स का कॉस्टिंग, जो मेडिसिन का कॉस्टिंग, ये सारे एक चालान के अंदर आपका जो कॉस्टिंग आता है उसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि खुद से अगर पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे तो खुद से पोल्ट्री फार्मिंग करने का जो बेनिफिट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक कैलकुलेशन कर रहा था, तो कैलकुलेशन से हिसाब से अगर मैं 1000 बार्ड का जो पोल्ट्री फार्मिंग अगर करता हूँ तो जगह के हिसाब से मैं देखा जाए तो 1.4 से 1.5 स्क्वायर फुट मैक्सिमम जगह लगती है एक बार्ड का। इसका मतलब आपका फार्म अगर 1400 से 1500 स्क्वायर फुट का है तो आप 1000 बार्ड खुद से पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आप कंपनी के अंदर करते हो तो कंपनी के अंदर का बेनिफिट क्या है, ज़्यादा अगर मोर्टालिटी हो जाए तो आपका पेमेंट नहीं आएगा और आपका खुद से जेब से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे तो आपका सारे पैसे जो लगाएंगे वो रिस्क में आ जाएगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखेंगे अगर आप खुद से करना चाहते हैं। तो इसी तरह से आप कॉस्टिंग लगा सकते हैं कि 1000 बार्ड में आपका कितना जगह पोल्ट्री फार्मिंग के लगता है। उसके बाद अगर आप कॉस्टिंग से हिसाब से लगाएंगे तो एक बार्ड का हिसाब से
जो अभी रेट चल रहा है, जब मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगा तो 26 से 30 रुपये के आसपास एक बाड़ का जो रेट चल रहा है। और 1 केजी बाड़ में जो फीड लगता है तो बड़े बाड़ में अप्रॉक्सीमेट 1.75, तो मेरा एक इसका मतलब जो है 2 केजी के नीचे 1 केजी 70 ग्राम 80 ग्राम ऐसे फीड लगता है। तो फीड का रेट अभी चल रहा है कि 35 से 36 रुपये अभी चल रहा है, जो अच्छी वाली क्वालिटी का फीड है। तो 35-36 रुपये का अगर कॉस्टिंग अगर लिखा जाए तो 70-75 रुपये 80 रुपये में 1 केजी बाट्स आपका हो जाएगा। और अगर मार्केट रेट की बात करें तो 1 केजी के हिसाब से अगर अभी तक का जो रेट है मोटालिटी का परसेंटेज भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 15 से 20 रुपये आपका 1 केजी में प्रॉफिट आसानी से आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप हिसाब लगाएं कि आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख का है 1000 बाट के अंदर, तो आपका प्रॉफिट का रेशो रह जाएगा मैक्सिमम अगर करें तो 70,000 रुपये, और मिनिमम अगर आपका है तो 40 से 45,000 रुपये के आसपास ऐसे अप डाउन आ जाएगा। और इसमें बहुत सारे रिस्क है, क्योंकि अभी मैं 3 साल पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ और 3 साल पोल्ट्री फार्मिंग करने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं अभी तक लॉस उठा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन इम्प्लीमेंट करने के बाद भी बार्ड्स में प्रॉब्लम नहीं जाता है। जैसे कि किडनी का प्रॉब्लम बोल सकते, इकोलाई का प्रॉब्लम बोल सकते, इकोलाई में जिंटा करने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं जाता है। या फिर आप ये बोल सकते कि जो आईबी का प्रॉब्लम आया था उसमें 2-3 दिन के अंदर पिछले बार में मैंने मोटालिटी का कंट्रोल कर लिया था और बार्ड्स में रिजल्ट अच्छे आए थे। मगर इस बार में जब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता तो इस बार में मुझे लॉस भी उठाना पड़ा। तो ये होता रहता है। अगर आप रिस्क को अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना पसंद करते हैं और आपके अंदर एक कैपेसिटी है कि आप 1000-2000 बार में इजीली मैनेज कर सकते हो, तो उसको कोशिश कीजिए। तो ये था बहुत सारे रिस्क और रिवॉर्ड फैक्टर। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस फार्मर के तौर से मेरा सलाह चाहते हैं कि आप खुद से कैसे करेंगे, खुद से करना मुनासिब समझे या फिर नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि दोस्तों देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। आपके पास फार्म है, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप इजीली करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट के चक्कर में जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ डिसीज़न ले लेंगे जिसको बाद में अगर आपको पछताना पड़ेंगे, तो उससे सबसे अच्छी बात यही है कि उस डिसीज़न से आप पीछे हटिए। क्योंकि 1 दिन का 2 दिन के लिए बिज़नेस में अगर आना चाहेंगे, उसमें बहुत सारी प्रॉफिट करना चाहेंगे, तो ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। और ये आज से नहीं, मैं पोल्ट्री फार्मिंग करने से पहले 3-4 साल से बहुत सारी स्टार्टअप स्टार्ट किया है और मैं बहुत सारी लॉसेस में उठा चुका हूँ। और इस एक्सपीरियंस के बाद ही मैं इस फार्मिंग को स्टार्ट किया है और इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिले होंगे। तो इसमें जो कॉस्टिंग है, इसको आप जिस तरह से मेंटेनेंस करेंगे, जिस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे, तो आपका प्रॉफिट उतना अच्छा आएगा। जैसे कि आप बोल सकते कि बहुत सारे प्रॉब्लम आता है जो बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन से ठीक होते हैं। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं एलोवेरा का इस्तेमाल करता हूँ। तो एलोवेरा इस्तेमाल करने से बहुत सारे बीमारी नहीं आता है बार्ड्स में। आप ये बोल सकते हैं कि जो साउंड का प्रॉब्लम आता है, साउंड का प्रॉब्लम आने से साउंड का जो मेडिसिन होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है। 1 लीटर में 1000 रुपये 800 रुपये भी पड़ जाता है जो एक्सपेंसिव मेडिसिन है। उसमें मैं लहसुन या आदि को बाट करके उसका जो रस है जो 200-100 रुपये में हो जाता है, तो उसमें मैं मैनेज कर सकता हूँ। जो कॉक्सी बोल सकते हैं, जो बाढ़ में पॉटी करते हैं, वो उसमें जो रक्त होता है उसमें बार्ड्स का मोडेलिटी आता है। तो उसके लिए तेलाकुची पाता, पाथुरकुची पाता, ऐसे बहुत सारे पाता जो आपके घर के पास ही मिल जाता है। तो उस पत्ते से मैं मैनेज करता हूँ। तो जो लाखों रुपए, हज़ारों रुपए का जो मेडिसिन है, उसका जो कॉस्टिंग है मैं इजीली मैनेज कर सकता हूँ। 200-400 रुपये का जो, या फिर फ्री में आप बोल सकते हैं, जो आप घर के पास में जो पत्ते रहते, जो घर के पास में जो पत्ते रहते, उसको लेकर उसको मैं मैनेज करता हूँ। तो अगर आप इस तरह से आपका जो बहुत सारे शेड्यूल है, बहुत सारे मेडिसिन है, इसको कॉस्टिंग इजीली मैनेज कर सकते हो, तो अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग में आइए। अगर नहीं मैनेज कर सकते हो तो पोल्ट्री फार्मिंग में मत आइए, क्योंकि उसको सीखिए, उसको जानिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। उसके बाद अगर 5 साल 6 साल का हमारा एक्सपीरियंस हो गया तो छोटे छोटे स्टेप आप ले सकते हो। क्योंकि बिज़नेस अगर रिस्क लेंगे तभी आप सक्सेस होंगे, और रिस्क लेने के बाद भी बहुत सारे सोचना पड़ता है। क्योंकि
अभी जो बिज़नेस का हालत है बहुत ख़राब चल रहा है। हर एक पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर बोल सकते हैं या फिर कॉमर्शियल में बोल सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव रिपोर्ट भी आ रहा है। मेरे पास में एक फार्मर है, वो 7,000 का फार्म है और वो खुद से पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। उसका 20 साल का एक्सपीरियंस है और 2-3 लॉकडाउन के बाद 2-3 चलन ऐसे लॉसन हो गया है, ऐसे लॉसेस उसने उठाया कि वो खुद से पोल्ट्री फार्मिंग करना छोड़ दिया है। अभी कंपनी के अंडर खुद ये कर रहा है। तो उसके पास 20 साल का तजुर्बा है, वो खुद से करने के बाद फिर से कंपनी के अंदर जा रहा है, तो कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे कि अगर आप खुद से पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर कंपनी के अंदर करते हैं तो कंपनी के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग में कैसे मेकिंग कॉस्ट, कैसे एफसीआर निकल सकते हैं, ये सारी जानकारी उस वीडियो में देंगे। अभी मेरे फार्म में बाट नहीं है, तो इसी तरह से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता रहूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई और एक वीडियो में। तो आपका एक ही काम है, आप कमेंट करते रहिए, प्रॉब्लम मुझे बताते रहिए, मैं समय निकल के आपको प्रॉब्लम का जो रिलेटेड है उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। और आप मेरे लिए बहुत सारी दुआ, बहुत सारी प्रार्थना कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों।